Dear friends, good evening to all of you. This is Surendra Swaraj and you are most welcome in Swaraj English classes. आज मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का एक इंग्लिश का वो पैटर्न डील करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पैटर्न और इस स्टैंडर्ड से आते हैं, खासकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एकेडमिक लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का हो। इज़ दैट क्लियर? आप देखते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है उसमें एरर ज़रूर देते हैं। क्या देते हैं? कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस लिखे हुए रहते हैं, उसमें 4 सेक्शन बना देते हैं ए बी सी, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन सी इन्फॉर्म्ड मी दैट सी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन बस एक्सीडेंट। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 सेक्शंस है। ए, ये गलती से बी लिखा गया है, ए बी सी एंड डी। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये चीज़ बताना होता है एग्जाम में कि कौन से सेक्शन में एरर मिल रहा है आपको। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो एरर है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देयर इज अ कंसेप्ट, देयर इज अ रूल इन ग्रामर, आफ्टर वन ऑफ द वर्ब will be in singular form but the noun will be in plural form। वन ऑफ के बाद जो नॉन होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद क्या होता है? नॉन प्लूरल होता है। वन ऑफ बॉय नहीं, वन ऑफ बॉयज। वन ऑफ गर्ल नहीं, वन ऑफ गर्ल्स। वन ऑफ कन्वर्सेशन नहीं, वन ऑफ कन्वर्सेशंस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नॉन है कन्वर्सेशन, ये सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है? ऑब्वियसली ये सिंगुलर फॉर्म में है। और अभी हमने क्या कहा कि वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नॉन, वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नॉन। तो इस प्रकार से इसका जो राइट करेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशंस। यहाँ पे आपको क्या देना होगा? एस देना होगा। अब देखिए कन्वर्सेशंस प्लूरल नॉन हो गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो एरर है वो ए सेक्शन में एरर है और यहाँ पे कन्वर्सेशन नहीं होगा बल्कि कन्वर्सेशंस होगा, क्योंकि ग्रामर कहता है कि वन ऑफ के बाद हमेशा नॉन जो होता है वो किस रूप में होता है? बहुवचन रूप में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। इन वन ऑफ आवर कन्वर्सेशन नहीं, इन वन ऑफ आवर कन्वर्सेशंस। इज दैट क्लियर? सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज ऑल्सो हाई क्लास क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स I am going to deal with. Let's learn. All the girls, students of the college are advised to sit in the girls' common room. What kind of errors and which section has an error? Can you find out? Just I am helping you all. Dear students, error हमारे सेक्शन ए में है और error हमारा गर्ल्स स्टूडेंट्स में है। कहा जाता है two nouns coming together, two nouns coming together, first one turned into adjective। is that clear? दो नॉन जब एक साथ आते हैं, दो नॉन जब एक साथ आते हैं तो पहला वाला नॉन ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। और रिमेंबर, एडजेक्टिव को कभी भी हम लोग प्लूरल में नहीं बदल सकते हैं। आप यहाँ पे पा रहे हैं कि गर्ल भी हमारा नॉन है और स्टूडेंट भी हमारा नॉन है, दोनों नॉन एक साथ आ रहे हैं। तो दो नॉन अगर एक साथ आता है तो फर्स्ट वाला नॉन क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? अगर हम लोग बॉडी से जाएगा ना, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, अ गर्ल स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर हम यहां पे टू गर्ल स्टूडेंट कहेंगे तो हम लोग एस किसे देंगे? बता सकते हैं आप लोग? स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये वाली जो गर्ल है ना ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव को कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे अब देखो ना, अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है ना। अब हमें कहना है कि दो अच्छा लड़का, तो क्या करेंगे? गुड को एस देंगे या बॉय को एस देंगे? किसे देंगे? बॉय को देंगे ना। इसे क्यों नहीं देंगे हम? सर क्योंकि एडजेक्टिव एस नहीं
क्योंकि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को कभी भी हम लोग प्लूरल टर्न नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? एन एडजेक्टिव कैन नॉट बी मेड प्लूरल, वी मेक प्लूरल ऑफ अ नॉन। हम लोग एक नॉन को प्लूरल में बदलते हैं, ना कि एडजेक्टिव को प्लूरल में बदलते हैं। तो उसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स होना चाहिए। ये जो है गर्ल में से एस हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि गर्ल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। अब इससे रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का एरर ए में है और गर्ल में एस नहीं लगेगा, गर्ल स्टूडेंट्स होगा। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है ना, देखता है कि ऑल है, यहाँ पे क्या है? ऑल। ऑल एक बहुवचन संख्या है, तो दोनों में एस लगा देता है कि ऑल के बाद सब कुछ प्लूरल होना चाहिए, गर्ल भी प्लूरल और स्टूडेंट्स भी प्लूरल। लेकिन नहीं, कंसेप्ट को अप्लाई करना है। टू नॉन्स कमिंग टुगेदर, फर्स्ट वन टर्न इनटू adjective and an adjective cannot be made plural. Is that clear? Any confusion here? Now question number 3, the majority of the women teachers are persuading the principal to consider their demands. मनाना, persuading means होता है मनाना, to make agree, किसी को राजी करना। तो यहाँ पे बोल रहा है majority of the women teachers are persuading the principal to consider their demands. बहुत सारे जो वीमेन टीचर्स हैं वो लोग प्रिंसिपल को मना रहे हैं या फिर मनाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोग के डिमांड पे विचार करने के लिए। कुछ मांग है लेडी टीचर की, वीमेन टीचर्स की। खैर हमें वहाँ पे हिंदी पे नहीं जाना है, हमें एरर्स को पकड़ना है कि एरर कहाँ पे मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैन और वुमेन से बनने वाले कंपाउंड नॉन, मैन और वुमेन से बनने वाले कंपाउंड नॉन का प्लूरल दोनों वर्ड को प्लूरल बनाकर बनाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। मैन और वुमेन से बनने वाले जो कंपाउंड नॉन होते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैन टीचर, ठीक है, मैन टीचर है ना, इसका प्लूरल क्या होगा? दोनों सेक्शन को प्लूरल करना होगा। मैन का प्लूरल मेन हो जाएगा और टीचर का प्लूरल टीचर्स हो जाएगा। एग्जाम में एरर क्या देगा पता है? दोनों में से किसी एक को सिंगुलर रहने देगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे वुमेन टीचर, एक सिंगुलर लिख रहा हूं मैं यहां पे, पहले वुमेन टीचर, ठीक है ना, इसका प्लूरल क्या होगा? वुमेन टीचर्स। दोनों पार्ट को प्लूरल करना होगा, तो वुमेन का प्लूरल क्या होता है? वुमेन, और टीचर का प्लूरल टीचर्स। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या एरर आपको मिल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, लुक एट द बोर्ड। वुमेन टीचर्स है ना, तो टीचर को तो प्लूरल कर दिया है, लेकिन इसे क्या किया है? सिंगुलर ही रहने दिया है ना। तो इसको क्या करना होगा? वुमेन को प्लूरल करेंगे। कैसे करेंगे? वुमेन में ई लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो एरर इज व्हाट? वुमेन को क्या करेंगे? वुमेन करेंगे। दोनों सेक्शन हो गया ना प्लूरल। एनी कंफ्यूजन? राइट। क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं ये आपको बतलाना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे कंपाउंड नॉन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत से ऐसे कंपाउंड नॉन होते हैं जो फूल से बनते हैं। क्या बनते हैं? फूल से। इस प्रकार से बनता है, नॉन प्लस फूल, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। किसी भी नॉन में फूल जुटा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार के अगर आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे तो हम लोग एस जो लगाते हैं एल में लगाते हैं, लास्ट में। कहाँ लगाते हैं? लास्ट में लगा के प्लूरल बनाते हैं। बीच में हम लोग एस कहीं पे नहीं लगाते हैं। जैसे देखो ना, CUPS, कप्स फुल, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि बीच में एस आ गया है। इसका प्लूरल कहाँ पे एस जाएगा? फुल के बाद। कप फुल्स। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब देखो ना, स्पून्स फुल, ये गलत है ना,
स्पून्सफुल्स गलत है ना, क्या गलती इसमें है? बीच में एस नहीं आएगा, इसका जो प्लूरल बनेगा वो किसी से बनेगा? फुल के बाद एस लगाकर। तो इसको कैसे बनाएंगे? स्पून्सफुल्स। क्लियर हो रहा है? तो फूल से बनने वाले जो कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनता है वो एस कहाँ लगता है? लास्ट में एल के साथ, बीच में कहीं भी नहीं देना है। तो अब देखिए ना क्या इसमें एरर दिया है आपके, कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल। एरर समझ में आया? एस बीच में नहीं जाएगा, ये एस उठकर कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। गेटिंग अ पॉइंट? पकड़ा जाएंगे एरर। कप्स फुल नहीं होते हैं, कप फुल्स। क्या होता है? कप फुल्स। क्लियर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. Now we will talk about 5. The present datas so that the literary C, इसको मैं डील करना चाहता हूँ। इसे मैं डील करना चाहता हूँ। पहले मैं इसे रफ कर दूँ, ठीक है? अब एक वर्ड होता है डेटम। क्या होता है? डेटम। डेटम का जो प्लूरल होता है वो डेटा होता है। क्या होता है? डेटा। अगर हम इसको ऐसे प्लूरल बनाएं डेटाज, तब ये गलत हो गया, क्योंकि डेटा इज ऑलरेडी प्लूरल। डेटा इज ऑलरेडी अ प्लूरल नाउन। इज दैट क्लियर? तो एक ऑलरेडी जब डेटा प्लूरल है तो इसमें एस दे करके डबल प्लूरल क्यों बनाएंगे? वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना। तो डेटम इज अ सिंगुलर नाउन और डेटा इज अ प्लूरल नाउन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेटा। ठीक है ना? डेटा इज अ करेक्ट यूज। देखेंगे द प्रेजेंट डेटा, आपको एरर यहाँ पे है, यहाँ पे एस आपका नहीं होगा। क्लियर है? नो प्रॉब्लम शुड बी देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। 1/4। 1/4 मतलब किसी भी एक हिस्से का चौथा भाग। किसी भी एक हिस्से का चौथा भाग। जैसे 100 का चौथा भाग 25 होता है, तो दैट इज क्वार्टर। ठीक है? 16 का चौथा भाग 4 होता है, चौथे भाग को क्वार्टर कहते हैं। लेकिन हम जब इसमें एस लगाएंगे तब इसका मतलब होता है डेरा। क्या होता है? डेरा या फिर मुख्यालय। क्या होता है? मुख्यालय। रेलवे क्वार्टर नहीं, रेलवे क्वार्टर्स। आर्मी हेड क्वार्टर नहीं, आर्मी हेड क्वार्टर्स। इज दैट क्लियर? अब देखो ना यहाँ पे क्या एरर दिया है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या दिया है बाबू? द हेड क्वार्टर कर दिया है। ये गलत है ना, हेड क्वार्टर नहीं, हेड क्वार्टर्स। क्योंकि हेड क्वार्टर इनकरेक्ट वर्ड है और हेड क्वार्टर का सही वर्ड क्या होता है? एस लगाते हैं। क्लियर है? द हेड क्वार्टर्स ऑफ द आर्मी मतलब कि आर्मी का मुख्यालय। आर्मी का मुख्यालय, सेना का मुख्यालय। गेटिंग अ पॉइंट? तो इसमें एरर आपको हेड क्वार्टर में एस लगेंगे। क्लियर है? उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ड होता है समन्स। क्या होता है? समन्स। ठीक है? समन्स मेरा सिंगुलर है। क्या है बाबू? समन्स कैसा नॉन है? सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल जो बनता है वो समन्सेस बनता है। क्या बनता है? समन्सेस। अ नोटिस फ्रॉम कोर्ट। कोर्ट का बुलावा, कोर्ट से जो समन जारी होता है ना, कोर्ट से जो नोटिस आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? समन्स कहते हैं। तो समन्स इज अ सिंगुलर नॉन और इसका प्लूरल क्या होता है? समन्सेस। वन समन्स
बट 2 समन्सेज। अगर हम बोलते हैं कि एक नोटिस एक समन्स तो 1 समन्स, क्लियर। लेकिन जब 2 रहेगा तो क्या करेंगे बता सकते हो? 2 समन्सेस। बात समझ में आ रहा है? प्लूरल हो गया ना, 2 हो गया ना, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या एरर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 2 समन्स या 2 समन्सेस? आपका ये समन्स मेरा सिंगुलर है और यहाँ पे संख्या है बहुवचन, तो इसे क्या करेंगे हम लोग? समन्स को क्या करेंगे? समन्सेस करना होगा ना। क्लियर हो रहा है? एनी कंफ्यूजन? नो, दिस इज द एंड ऑफ फाइंड आउट द एरर पार्ट्स। थैंक यू।